मैंने अभी आपसे बात की कि पोलर फॉर्म का जो मैंने फर्स्ट टाइप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग समझाया, अब मैं पोलर फॉर्म को सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको समझाने जा रहा हूं। क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, एक बार मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग भी बता देता हूं आपको। ये ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बच्चों यहाँ पे एक्स क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और वाई क्या होता है पॉजिटिव। इसी कारण हम बोलेंगे एक्स लेस देन 0, वाई ग्रेटर देन 0 लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। और मैंने इस केस में आपको आर्गुमेंट का टॉपिक चेक करना, वहां पे मैंने आपको थीटा का जो फॉर्मूला था पाई माइनस अल्फा बताया था, वहां पे जरूर चेक करना। और जो पोलर फॉर्म होती है अभी आपने प्रूव की जेड आर कोस थीटा प्लस ओइटा साइन थीटा, ये अभी आपने पोलर फॉर्म प्रूव की। सेकंड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा की रिप्लेसमेंट करेंगे पाई माइनस अल्फा में प्लस ओइटा साइन पाई माइनस अल्फा, और फॉर्मूला बनेगा जेड इज इक्वल टू आर कोस 180 माइनस थीटा, इसको हम थीटा लेट कर लो 180। पाई का मतलब बच्चों क्या होता है 180 डिग्री, माइनस अल्फा लिखो थीटा लिखो कुछ भी लिखो, तो कोस 180 माइनस थीटा। जो मैंने कल आपको टेबल सिखाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कोस 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू। अब आप समझ आ गई ना आपको कि मैंने सम ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स क्यों बताए थे, तो उसमें चेक करना कोस 180 माइनस थीटा का आंसर जो होता है वो होता है माइनस कोस थीटा, बिकॉज 180 माइनस थीटा किस में जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, इस कारण कोस नेगेटिव में आया। यहाँ पे आएगा माइनस कोस अल्फा प्लस ओइटा साइन 180 माइनस थीटा का जो आंसर होता है वो होता है साइन थीटा, बिकॉज ये 90 माइनस थीटा वाला क्वाड्रेंट होता है और ये वाला कौन सा होता है 180 डिग्री माइनस थीटा वाला। इसमें आते हैं ऐड शुगर टू कॉफी, बच्चों याद करो ऐड शुगर टू कॉफी 180 वाला चेंज नहीं होता, साइन साइन रहेगा बिकॉज 90 वाला चेंज होता है, ये भी बताया था। आप लेक्चर को जरूर बैक करके देखना, वो वाला जो कल वाला था 180 माइनस थीटा। इसमें साइन और कोसेकेंट क्या होते हैं, साइन और कोसेकेंट क्या होते हैं बच्चों चेक करना, मैंने 2 मिनट की वीडियो क्लिप भेजी है उसमें, तो पॉजिटिव होते हैं, तो इस कारण साइन थीटा आएगा। यहाँ पे बनेगा साइन अल्फा, को यहाँ पे एंगल अल्फा लेनी है। ये सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है जी, हम चेक कर दिया करेंगे जब भी हमें क्वेश्चंस आएंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग है या सेकंड के है, जिसके अकॉर्डिंग होगा उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूलाज पुट करते रहेंगे। अब है थर्ड क्वाड्रेंट का बताऊंगा आपको। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है y भी नेगेटिव होता है, मतलब x लेस देन 0 y लेस देन 0, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में ये भी नेगेटिव होते हैं ये भी नेगेटिव, मतलब x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, इसका ये दोनों लेस देन आए, तो पता चल गया लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने फॉर्मूला बताया था बच्चों, याद होगा आप सभी को, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा। आप चेक कर सकते हो, जो मैंने आर्गुमेंट का टॉपिक बताया था उसमें मैंने ये फॉर्मूला बताया था थर्ड क्वाड्रेंट में, जब मैं कहता था एंटी क्लॉकवाइज देखो क्लॉकवाइज एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आर्गुमेंट का टॉपिक चेक करना, उसमें मैंने ये थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला ऑलरेडी बता रखा है। अब थीटा की वैल्यू में इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, कोस यहां पे आएगा माइनस बाहर है पाई माइनस अल्फा, यहां पे ब्रैकेट, ये स्टेप देखने वाला है बच्चों, प्लस ओइटा साइन माइनस आएगा ही आएगा पाई माइनस अल्फा। बच्चों अभी जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें चेक करना, मैंने बताया था कोस का जो फंक्शन होता है और सेकंड का जो फंक्शन होता है वो होता है पॉजिटिव। कोस और सेकंड इवन फंक्शन होते हैं
ये जो मतलब एक तरह का ये कोस, ध्यान से सुनने वाली बात है, ये कोस माइनस, इस पूरे को थीटा मान लो। कोस माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। अभी मैंने ये फॉर्मूले में बताया था बच्चों, जब मैंने स्टार्टिंग की लेक्चर की, वहां पे चेक करना, तो ये माइनस रिमूव होगी, बिकॉज ये कोस फंक्शन है। कोस बाहर माइनस हो, एंगल में माइनस हो तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, फॉर्मूला बोलता है साइन। अब यहां भी माइनस है, साइन वाला क्या फॉर्मूला था? माइनस साइन थीटा, बिकॉज ये ओड फंक्शन होता है, तो ये माइनस आगे आ जाती है, मतलब ये वाली प्लस जो है किसमें कन्वर्ट हो गया? माइनस में। ये माइनस आगे आ गई, थीटा साइन पाई माइनस, तो ये आया जी। ये प्लस का प्लस क्यों रहा, ये आपको पता चल गया। ये वाला जो माइनस है कोस माइनस थीटा, कोस थीटा मतलब प्लस ही रखेगा, और ये साइन वाला ये नेगेटिव क्यों हो गया आपको पता चल गया। z इज इक्वल टू आर। अब कोस पाई माइनस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कोस पाई माइनस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने बताया था पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में इसमें कोस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आएगा माइनस आर कोस अल्फा, मतलब ये नेगेटिव में हो गया, कोस अल्फा माइनस में आ गया, और माइनस उल्टा साइन अल्फा, बिकॉज साइन पाई माइनस अल्फा साइन अल्फा, पाई का मतलब 180, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये ऐसे कैसा सिमिलर है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का था, इसको आप 2 बार देखना, बिकॉज थोड़ा सा टफ है। जिसको ये थर्ड क्वाड्रेंट वाला समझ ना आए तो आप मेरे से स्पेशल फोन करना कि सर थर्ड क्वाड्रेंट को दोबारा से समझाएंगे। अब है लास्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट की अकॉर्डिंग पोलर फॉर्म क्या होगी? तो मैं तभी बता रहा हूं, आपको डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हम फाइंड कर लेंगे। सिर्फ आप इतना भी लर्न कर लो तब भी आंसर आपके आ जाएंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट की बेसिक नॉलेज नहीं समझ आती तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन को प्रूव कर सकता हूं, वो मैं आपको बता दूंगा अकॉर्डिंग टू टाइम। सो अब है फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें एक्स पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव, तो x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, तो ये इट लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट को लाइज करेगा, सो फोर्थ क्वाड्रेंट को लाइज करते हैं तो हम क्या करेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या था बच्चों? आर्गुमेंट का थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। मुझे तो याद है 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, मैंने उसमें से थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा ले लिया। आई सब्स्टिट्यूट इन दिस वन कोस माइनस अल्फा प्लस थीटा साइन माइनस अल्फा। बच्चों याद होगा अभी समझाया, जो कोस का फंक्शन होता है वो होता है इवन फंक्शन, मतलब कोस माइनस अल्फा कोस अल्फा। अभी फॉर्मूला बताया था ना बच्चों, याद करो। कोस माइनस थीटा का आंसर क्या होता है? कोस थीटा। जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था वहां पे आप चेक करें, और साइन माइनस अल्फा का मतलब साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला माइनस साइन थीटा, यहाँ पे माइनस आ गया। तो ये जो फॉर्मूला बना ये फोर्थ क्वाड्रेंट का बना, मैंने चेक किया 100% राइट। सो ये थी बेसिक नॉलेज। अब खत्म होती है बेसिक नॉलेज। सो सेकंड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट की, फोर्थ क्वाड्रेंट की मैंने सभी की बेसिक नॉलेज आपको दे दी। बट कई मेरी बात ये वाली ध्यान से सुनना सभी बच्चे प्लीज। सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट की जो बेसिक नॉलेज है आप समझो चाहे ना समझो, आपकी इच्छा। मेरी ड्यूटी थी आपको समझाना। जिसको नहीं समझ आई वो दोबारा भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकता है कि हमें ये सर ये वाली नॉलेज दोबारा समझा दें। बट यदि आप वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। बट आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की भी नॉलेज है तो भी आप पोलर फॉर्म के सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हो। सो बिकॉज उसमें एंगल कैसे फिक्स करना है वो मैं आपको क्वेश्चंस में बता दूंगा। आपको ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने बनानी भी सिखाई कि ये कैसे बनते हैं। सो मैं अब इसको रब कर रहा हूं। ये थी पोलर फॉर्म की बेसिक नॉलेज, अब खत्म हुई। सो अब एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट, एक सम, एक न्यूमेरिकल, कुछ भी हम बोले बात एक है। सो हम शुरू करते हैं जी। एक क्वेश्चन है, टू प्लस
6√3 ओएटा ओवर, मैं स्टेटमेंट देख रहा हूं, 5 + √3 ओएटा। तो ये स्टेटमेंट है, एग्जाम में आया फाइंड द पोलर फॉर्म। बच्चों घबराने की जरूरत नहीं, सबसे पहले इसको जेड लेट करें। जेड लेट करने के बाद 2 + 6√3 ओएटा ओवर 5 + √3 ओएटा, जेड इज इक्वल टू, ये आप सभी को पता है सर ने क्या किया, रैशनलाइजेशन किया। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 5 या 10, 2√3 ओएटा, 30√3 ओएटा -18 ओएटा स्क्वायर, बिकॉज √3 को √3 से किया 3, 6 3 या 18 ओएटा 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 स्क्वायर ओवर a + b -b a स्क्वायर -b स्क्वायर। तो यहां तक आपने ये देखा, अभी आपने इसको सॉल्व आउट किया। अब जो है कि आप जैसे इसको देख रहे हो तो इसमें क्या होगा आगे, z इज इक्वल टू 10 -2√3 ओएटा + 28√3 ओएटा, ये बन जाएगा +18, बिकॉज ओएटा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू -1 होती है, +18 हुआ ओवर 25√3 ओएटा को हम 2 टाइम लिखेंगे, √3 ओएटा √3 ओएटा, इसका बना 3 ओएटा स्क्वायर -3 -+ 3 आ गया। सो अब ये बना z इज इक्वल टू 28 + 28√3 ओएटा, 28 से सेपरेट भी किया बिकॉज ये 28 था, z इज इक्वल टू आया 1 + √3 ओएटा, 20 28 20 28 कैंसिल आउट, तो ये z का आंसर आ गया जी सबसे पहले। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन करना जी। अब ये पोलर फॉर्म में दिया, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी था, इसको एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब पोलर फॉर्म का मतलब आप सभी को पता है, ये फॉर्मूला है। अब आपको बहुत अच्छे से पता चल गया कि हमने cos थीटा + ओल्टा sin थीटा फाइंड करना है। थीटा का मतलब क्या होता है बच्चों, आर्गुमेंट। मतलब अब इस क्वेश्चन पे हम आर्गुमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, जो आर्गुमेंट का मैंने आपको टॉपिक सिखाया था ना, वैसे ही बेटा सिमिलर करना है, अभी बताऊंगा। और आर का मतलब क्या होता है, जेड का मॉडुलस। आर का मतलब क्या होता है, मतलब कैसे आर कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताया था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो उसको हम बोलते हैं आर। तो जिसको हम जेड का मॉडुलस भी बोल देते हैं, बात एक है। सो ये ध्यान रखना, ये दो फॉर्मूले नोट करना, बस इसकी नीड पड़ेगी। सो मैं अब स्टार्ट करता हूं जी क्वेश्चन, इसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। आपने देखा थीटा का जो मीनिंग था वो था अपना थीटा का जो मीनिंग था क्या था बेटा, आर्गुमेंट फाइंड करना, और आर का मतलब है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो उसको हम बोलते हैं मॉडुलस, मतलब सीधी भाषा में कहीं तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ये है, इसको यदि ऐसे नहीं याद कर सकते तो ऐसे भी याद कर सकते हो, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। सबसे पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विथ किससे, z इज इक्वल टू x प्लस ओल्टा y से। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू √3 है। सबसे पहले ये पता चल गया x ग्रेटर देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है, तो ये इट लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपको सबको पता है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। बच्चों याद होगा 101%। आर्गुमेंट में बेटा मैं आर्गुमेंट ही कर रहा हूं, थीटा फाइंड करना है ना, उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के लिए मैंने क्या किया था, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर है आर्गुमेंट सीखने की। एक्स एक्सिस, यहां पे आएगा वाई एक्सिस,
ये ओरिजिन यहाँ पे आएगा, ये पॉजिटिव है 1, ये √3, इसको हम z बोलेंगे 1 + √3 बेटा को ऐसे। सो इसको हम r लेट कर देंगे, ये बात की बात है। और अब इसको हम क्या बोलते थे बच्चों, पहले अल्फा, एंगल मेड बाय विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सबसे पहले tan अल्फा क्या लिखते थे, अल्फा बी ए, लेट अल्फा बी ए एक्यूट एंगल, अल्फा एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल होने की वजह से tan अल्फा का फॉर्मूला लगेगा मोड y/x, tan अल्फा y की वैल्यू क्या है √3/1, tan अल्फा की वैल्यू आई √3, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, √3 किसकी वैल्यू होती है, अल्फा में 60 डिग्री की। सो ये 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 60 इंटू π/180 डिग्री, सॉल्व आउट करके π/3 आया। सो ये हमारे पास अल्फा का आंसर आया कितना बच्चों, π/3। सो अब ये आर्गुमेंट फाइंड करना है, आर्गुमेंट का फॉर्मूला क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो थीटा = अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी π/3। तो ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दो, अदरवाइज मैं समझा भी देता हूं, एंगल मेड बाय विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुई पार्ट आर्गुमेंट, आर्गुमेंट हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, जो मैंने आर्गुमेंट का टॉपिक कराया था उसके अकॉर्डिंग ही किया है, कुछ भी चेंज नहीं किया। अब तो आर्गुमेंट का आंसर आ गया, अब मैं इसको रब कर रहा हूं एक बार, अब मैंने r फाइंड करना है, r का फॉर्मूला था x² + y², x की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है √3 का स्क्वायर, ऊपर √1 + 3 √4 2, r की वैल्यू 2 आ गई। तो अब इसमें बिकॉज हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, लिखेंगे पोलर फॉर्म इज क्या आएगी, z = r की रिप्लेसमेंट क्या है 2 cos थीटा की रिप्लेसमेंट π/3 + बटा sin π/3। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये आज का लेक्चर था। अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसको कंटिन्यू करेंगे, कल बेहद क्वेश्चन आएंगे जिसमें टेबल की भी यूजेस होगी। और आज मैंने बेटा आपको इवन और ऑड फंक्शन के बारे में बताया था स्टार्टिंग में कि कोस फंक्शन और सेकंड फंक्शन इवन फंक्शन होता है। उसमें बताया था मैंने कोस जो -θ होता है या सेकंड -θ होता है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जो एंगल नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव में रहेगा। साइन, कोट, टेन और कोसिकेंट, इसमें ये ओड फंक्शन की वजह से ये माइनस बाहर आ जाती है एंगल में, तो इन सब में भी आपको ये बताया था। अच्छी आपने पूरा ख्याल रखना है। तो लेक्चर में जो आज मेन था z = r cos θ + β sin θ, यहाँ पे टीचर्स छोड़ देते हैं बिकॉज इससे भी आंसर सॉल्व आउट हो जाते हैं। बट मैंने आपको सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को जब मैंने आर्गुमेंट टॉपिक करवाया था उसमें मैंने बताया था कि आर्गुमेंट का फॉर्मूला θ सेकंड क्वाड्रेंट में होता है π-α, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है θ ब्रैकेट π-α और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है θ -α। तो वो सभी के सभी फॉर्मूले मैंने इसमें पुट किए थे। इसको सॉल्व आउट करके जो आंसर आ जाता है वो सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की पोलर फॉर्म का आंसर आता है। सो ये मैंने आज आपको सिखाया जी। तो आपको ही पता चल गया ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो ये लेक्चर आज का बहुत 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और 101% ये यहाँ एग्जाम में पोलर फॉर्म आएगी ही आएगी। ये सबसे ग्रैंड टॉपिक है, इसका लेवल 2 कल करेंगे। सो थैंक यू बेटा, आपने आज लेक्चर को बड़े प्यार से फॉलो किया। सो थैंक यू बेटा।